हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है खिचड़ी। खिचड़ी के साथ लाबड़ा का सब्जी, जिसे हम मिक्स वेज सब्जी या खट्टी मीठी मिक्स चटनी, बेगुन फ्राई, इसे बेगोनी भी बोलते हैं हम लोग। तो इसका जो कॉम्बो रेसिपी है, मैं कोशिश की थी आपके साथ एक साथ शेयर करूं, लेकिन वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा था, इसलिए मैं हर एक रेसिपी को अलग अलग करके शेयर की हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हर एक रेसिपी अपने आप में बहुत स्वादिष्ट है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और कौन सा रेसिपी आप लोगों को पसंद आए मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब से तो मुझे एक स्टेप बढ़ने में मदद करते ही है, लेकिन आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार करती हूँ कि आप लोगों को मेरा रेसिपी कैसा लग रहा है, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देखिए, खिचड़ी के लिए मैं ले ली थी 300 ग्राम मूंग दाल। इसे हल्का गोल्डन ब्राउन करके ड्राई रोस्ट कर लूँगी। उसके बाद दाल को धो लूँगी, क्योंकि बिना धोए ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अच्छे से दाल को धो के मैं कुकर में एक विजिल लगा ली थी, क्योंकि दाल सॉफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बॉयल होने में, और गैस का बचत करना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं एक विजिल लगा के कुकर में दाल को साइड करके रख दी हूँ। तब तक चावल भी हमारा पक जाएगा। और मैं जो चावल इसमें इस्तेमाल की हूँ उसे बेंगलोर में आधा कच्चा आधा पक्का चावल बोलते हैं, और इससे थोड़ा सा हल्का एक स्मेल आता है, मीठा मीठा, मतलब अच्छा वाला। अब इसके जगह पे आप लोगों के घर में अगर गोविंदभोग चावल है तो गोविंदभोग चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भोग के खिचड़ी में ज़्यादातर गोविंदभोग चावल ही इस्तेमाल होता है। इधर बेंगलोर में ये चावल मिलते हैं, तो मैं ये चावल से ही बनाई थी। आप लोग कौन सा चावल से खाना पसंद करते? मुझे तो गोविंदभोग चावल का भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास नहीं था तो मैं इसी चावल से बनाई थी। अच्छे से देखिए, एक उबाल आ चुका है। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट चावल हमारा पकने को आया है। अभी हम डाल देंगे इसमें आलू। आलू मैं कच्चा ही डाली थी, आप लोग चाहे तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं। तो आलू डाल के एक उबाल आने तक वेट करेंगे, और एक उबाल आने तक हमारा चावल भी पक जाएगा। ये चावल पकने में एकदम टाइम नहीं लगता है, इसीलिए हांडी में ही बिठाई थी। आप लोग अगर घर का नॉर्मल चावल से बना रहे हैं और ज़्यादा टाइम लगता है तो कुकर में भी विजिल डाल के साथ चावल को एक साथ डाल के भी एक विजिल लगा सकते हैं। तो देखिए, चावल पक गया है। अभी हम दाल भी इसके साथ ऐड कर देंगे। 300 ग्राम चावल में 300 ग्राम दाल ली थी। आप लोग एक मतलब इक्वल लेने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है ये खिचड़ी का। नहीं तो 50 ग्राम मतलब चावल ज़्यादा ले सकते हैं दाल से। देखिए, मिक्स करके डाल दी हूँ कढ़ाई सूटी। ये छिलके वाला जो मटर सूटी मिलता है, ये सीजनेबल है, ये ठंडी के मौसम में मिलता है। मुझे तो बहुत पसंद है, इसलिए ही डाल के बनाई थी। और उधर खिचड़ी बॉयल हो रहा है, और इधर मैं सरसों का तेल में गर्म होने के बाद डाल दी हूँ सूखा मिर्ची, सादा जीरा, तेजपत्ता। ये सभी को थोड़ा सा हल्का फ्राई कर लेंगे, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। उसके बाद उसमें डाल देंगे 1 इंच अदरक और 1 मीडियम साइज टोमेटो, 2 हरी मिर्ची को पेस्ट करके रखी थी। अच्छे से मसाला को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद डाल देंगे हाफ स्पून हल्दी, हाफ स्पून धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर से थोड़ा सा ज़्यादा हाफ जीरा पाउडर, और हाफ स्पून मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर आप आपके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं हाफ स्पून डाली थी, जिसके मुझे खिचड़ी के लिए काफ़ी था। ये देखना पड़ता है कि खिचड़ी के साथ आप क्या सर्व करते हैं। अगर प्लेन खिचड़ी बना रहे हैं सिर्फ पापड़ फ्राई या बैगन फ्राई के साथ, तो थोड़ा सा स्पाइसी बना सकते हैं, या आलू दम या मिक्स वेज सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी भी स्पाइसी है, खिचड़ी भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं इसमें मसाला थोड़ा सा हल्का लाइट ही रखने की कोशिश की हूँ। तो देखिए, अच्छे से मसाला को डाल के मिक्स कर दी हूँ। अभी हम इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक 1.5 स्पून, और 1.5 स्पून शक्कर। शक्कर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, आप इतना डाल सकते, या आपका अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जो नमक मैं डाली थी और हाफ स्पून बाद में डाली थी, क्योंकि इसमें टोटल 2.5 स्पून मुझे नमक लगा था ये खिचड़ी बनाने में। आप किसके साथ सर्व कर रहे हैं वो भी देखना पड़ता है, क्योंकि सब्जी में भी ज़्यादा नमक होगा, इसमें भी नमक होगा, तो इक्वल रखिएगा, देख लीजिएगा। डाल दी हूँ गरम मसाला और घी और मिर्ची। गरम मसाला घी डालने से ये खिचड़ी तो चांद चांद पड़ जाएगी, इसके कारण।
और थोड़ा सा पतला रख के स्टैंडिंग टाइम पे रख दीजिएगा, क्योंकि मूंग दाल के कारण वो बाद में थिक हो जाएगा। तो अभी मैं ढक के स्टैंडिंग टाइम पे रख दूंगी 10 मिनट के लिए, उसके बाद सर्व की थी। मैं तो मिक्स सब्जी, मिक्स चटनी, बैगन फ्राई और पापड़ फ्राई के साथ सर्व की थी। आपको किसके साथ खाना पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरा रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे, हर एक रेसिपी देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए